हम्म, तेरे हवा ने कर दिया। सुपर 100 वालों का कल है यार, कल। सुपर 100 वालों का कल है फेयरवेल, आप लोग का परसों होगा। अच्छी विदाई करेंगे। ठीक है। और कुछ लेके आना तुम लोग, ठीक है, गिफ्ट विट। ऑनलाइन गिफ्ट लेके आना। चलो भाई जवानों आ जाओ। शांत अभी एकदम। और हाँ अभी सुनो, 8 बजे से पॉलिटी रिवाइज करेंगे। जितना तुमने पढ़ रखा है मोर देन इनफ है, ठीक है। रिलैक्स। बस उसी को रिवाइज करेंगे। तो एक पंचायत का एक पोर्शन मुझे आपको बस यहां पढ़ाना था। बाकी सब आपने पढ़ रखा है, सब आपको आता है, ठीक है। इसमें हमारा क्या था, एक पोर्शन जो आपसे पूछ लेता है, जैसे हमारे गांव में देखो, आपने राज्य के लेवल पर कौन सी सरकार है वो पढ़ लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर कौन सरकार है वो आपने पढ़ लिया, राइट। आखिरी पोर्शन में आपको दोस्तों बस ये पढ़ाना चाहता हूं कि हमारा कौन सी सरकार या कौन सी चीज है हमारे लोकल लेवल पर। तो इसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पहली बात तो एक मैं आपको एक्सपेक्टेड सवाल बताऊं इस बार का। एक सवाल आता है कि जरा बताओ पहला राज्य कौन है जिसने पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया था। तो मेरे भाई पहला राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान जवानों। ठीक है। पहला राज्य है हमारा राजस्थान। ठीक। ओके। और ये साल था 1959 जब ये कारनामा किया गया था। 1959 में राजस्थान था वो हमारा राज्य जहां पर दोस्तों हमने पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया था। ओके। इसका मतलब ये होता है कि देखो यार, हमारे अलग अलग टीयर होंगे लोकल लेवल पर। जैसे गांव में आपने देखा होगा कि एक गांव के लेवल पर सरकार होती है, गांव में सरपंच होते हैं। गांव से ऊपर आप देखोगे तो एक इंटरमीडिएट लेवल होता है। इंटरमीडिएट लेवल, जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत, ऐसा सुना होगा आपने। इंटरमीडिएट लेवल आपका एक होता है, वहां पर एक सरकार होती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई होता है। तो ये 3 टीयर सिस्टम हमारे पंचायती राज में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हर राज्य में 3 टीयर नहीं होता, कुछ राज्यों में 2 भी होता है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना। तो पंचायत होंगी, इस बात की मांग बहुत पहले से उठ रही थी। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया दोस्तों 1992 में। ये साल था 1992 जब हमने यूज किया 73rd और 74th अमेंडमेंट। 73rd और 74th अमेंडमेंट का हमने यूज किया और हमने अपने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया दोस्तों हमने अपनी पंचायत को। ठीक है वाला। कौन सा ईयर था ये, 1992। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को हमने दिया। ओके। आपके हमारे 1992 में 73rd अमेंडमेंट जो आपका हुआ था दोस्तों, इससे हम डील करते हैं पंचायत की चीजों से। और जो 74th अमेंडमेंट है इसमें हमने म्युनिसिपैलिटीज जो आपकी शहरों में होती हैं वो उससे डील करता है। ओके, इट डील्स विद दैट। परफेक्ट। मैं आपको बस यहां पर एक लिस्ट दिखाना चाहूंगा। ओके। कि आपके हमारे देखो, जो आपका 73rd अमेंडमेंट था उसने दोस्तों 11th शेड्यूल को ऐड किया था। जो आपका 74th अमेंडमेंट था इसने आपके 12th शेड्यूल को ऐड किया था। ठीक है। इसने ऐड किया 11th शेड्यूल को, इसने ऐड किया 12th शेड्यूल को। ओके। अब देखो सवाल अगर टफ करेगा वो इस पोर्शन से, तो वो सवाल क्या पूछेगा मैं आपको दिखाता हूं। और टफ का मतलब आपका कॉमन सेंस भी यहां पर लगेगा। देखो 11th शेड्यूल के हमारे मैटर्स कौन कौन से हैं, परीक्षा में दोस्तों आपसे ये पूछ लेता है। ठीक है। तो पहली बात तो कोई पूछे 11th शेड्यूल क्या है, तो उसको बताना 11th शेड्यूल इज बेसिकली हमारा कि पंचायत किन किन चीजों के ऊपर रूल बना सकती है। ओके। पंचायत किन किन चीजों के ऊपर रूल बना सकती है वो आपके आता है 11th शेड्यूल में। और ये आपका मेंशन है आर्टिकल 243 जी में। तो वो हमारे कौन कौन से मैटर हैं आप खुद पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, खेती, जमीन से जुड़ी हुई कोई चीज है। इरिगेशन, पानी का मैनेजमेंट हो गया। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट, खादी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, पीने का पानी, आपका फ्यूल फोडर, चारा, आटा, राइट, फ्यूल सॉरी, रोड, ब्रिज जो गांव में बनते हैं आपके, गांव में बिजली, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स,
पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो आपके होते हैं, एलिवेट करने का मतलब बढ़ाना नहीं होता, घटाना होता, ध्यान रखना। एलिवेट करने का मतलब खत्म करना, कम करना। एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरी, कल्चरल एक्टिविटीज, मार्केट, गांव में लगती है ना, मार्केट लगती है, बाजार लगती है हर शुक्रवार या हर बृहस्पतिवार अलग अलग जगह पर, हेल्थ की चीजें, फैमिली वेलफेयर, मतलब कितने सिंपल से हैं फैमिली के बारे में, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ जो गरीब होंगे, पीडीएस जहां तुम्हारा राशन बंटता है, देखा होगा आपने, राइट, राशन मिलता होगा आपको जहां पर, है ना, ऑयल मिलता है, ऑयल से याद रखना क्या, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट से क्या याद रखोगे, कौन क्या स्टोर करता है, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, ये क्या होता है, गांव में एक होता नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, धर्मशाला, धर्मशाला होता है ना, जहां पर क्या होती है, जहां पर शादी वादी होती है, बारात आती है, बारात टिकती है वहां पर रात में। तो ये जो 29 मैटर हैं आपके दोस्तों 11th शेड्यूल में है, इन 29 मैटर के ऊपर पंचायत हैज राइट टू मेक रूल, और ये सारे 29 मैटर हमारे 11th शेड्यूल में मेंशन है दोस्तों। 4 बार रीड करोगे आप, रीड क्या ही करना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा भाई कि हाँ यार, गांव में मत्स्य पालन भी होगा, राइट, और चीजें भी आपकी होंगी हमारे गांव के लेवल पर, बस। और ये अगर आपको बताऊं आपके 12th शेड्यूल में क्या है, तो आपके 12th शेड्यूल में है 18 मैटर हमारे। 12th शेड्यूल में 11th है क्या? हाँ नहीं, 12th है। 12th में दोस्तों आपके ये 18 मसले हैं, देखो, ये आपका आर्टिकल 243 डब्ल्यू में मेंशन है हमारा। अब जो भी आपने पढ़ा है बस वही शहरों के लेवल पर होगा। शहर में प्लानिंग रेगुलेशन, शहर में आपके बिल्डिंग का रेगुलेशन, शहर में रेगुलेशन, शहर में रोड, शहर में पानी, शहर में हेल्थ, फायर सर्विस। ये फायर सर्विस आपके रूरल में नहीं थी, ये अलग है आपका। अर्बन फॉरेस्ट्री वहां पर रूरल था, यहाँ अर्बन हो जाएगा। सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन वहां भी था, यहाँ भी है। स्लम इंप्रूवमेंट ये गांव में नहीं होता, यहाँ शहरों में होता है। अर्बन पॉवर्टी वहां रूरल था, यहाँ अर्बन पॉवर्टी। अर्बन एम्यूनिटीज कितने आसान है याद करना। कल्चरल और एजुकेशनल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ये गांव में नहीं था, शहर में है। बरियल और बरियल ग्राउंड्स ये गांव में नहीं है, शहर में है, क्योंकि शहर में जगह नहीं मिलती ना। गांव में तो लोग कहीं भी जला देते हैं, कहीं भी यार कर देते हैं ना क्रिमेशन, लेकिन शहर में क्रिमेशन ग्राउंड देना पड़ेगा। तो क्रिमेशन ग्राउंड वाली चीज कहां पर है, म्युनिसिपैलिटीज के अंडर है। कैटल पाउंड्स, राइट, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स ये गांव में नहीं होती, ये शहरों में है वाले, बस। स्लॉटर हाउस ये गांव में नहीं है, शहरों में है खाली, ओके। तो ऑलमोस्ट चीजें वही हैं, बस एक बार आप रीड कर लेना कि 12th शेड्यूल के मैटर हमारे कौन से हैं, और 11th शेड्यूल के दोस्तों हमारे मैटर्स कौन कौन से हैं। दोनों शेड्यूल के मैटर्स कृपया करके याद रखें, ठीक है। और इतने बड़े कुछ है नहीं, लाइब्रेरी बनाना हो गया गांव में यू कैन मेक, लेकिन शहर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देखो लाइब्रेरी कहीं पे होगा, ये रहा, ठीक है। चलो, ओके जी, वापस आते हैं। तो मेरे भाई ये सब आपके हमारे मसले थे, ये आपके 11th शेड्यूल में टोटल हमारे 29 मैटर हैं जो डील करते हैं पंचायत से। और 12th में दोस्तों हमारे मैटर हैं 18 मैटर्स जो कि म्युनिसिपैलिटीज से आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। बस आ जाओ, देखो हमारा देश कितना प्यार से, कितने प्यारे तरीके से फंक्शन करता है। अगर देखो कि हमारे देश में आपको सबसे पहले मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, देन राज्य की सरकार, देन लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट दो प्रकार की, म्युनिसिपैलिटीज होती हैं और पंचायत होती है। पंचायत में 3 टियर होता है, लेकिन ये हर राज्य में नहीं है, ध्यान रखना। कुछ छोटे राज्यों में खाली 2 टियर है। और शहरों में आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्युनिसिपल काउंसिल होती है, नगर पंचायत होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखा है ना आपने, वो जो क्या बोलते हैं उसको, नगर निगम, बड़े बड़े शहरों में होता है। नगर निगम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार इसको हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इसको, जैसे मुंबई में है ना, नगर पालिका बोलते हैं क्या, नगर पालिका वाले आ गए गड्ढे भर दो, क्या बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं या नगर निगम बोलते हैं। नगर निगम छोटा होता है ना, हिंदी में मुझे याद नहीं है भाई। इशू जितना बड़ा है ना, फिर वो जीएस में बचा तो पूरी दुनिया है यार। भैया दिल कर रहा है आपको कुछ दूं, बट क्या ही दे सकता हूं। नहीं दे तो तुम बहुत सकते हो, अभी मैं गिफ्ट गिना दूं। देखो एक, एक प्लॉट है जी हाईवे के किनारे, 4 एसी हैं जी, एक जी वैगन है जी, 4
गिना तो बहुत सकता हूँ भाई। हाँ, आओ, पीडीएफ में नाम दे दो। हाँ सही कह रहे हो, इन सब के ऊपर पीडीएफ में नाम दे दो। एक डिफेंडर है जी, बिल्कुल। ओके चलो। तो यार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल, पंचायत, नगर पंचायत, ये आपके तीन है हमारा। तो ये भारत का गवर्निंग का सिस्टम है, ठीक है। आइए अब ये ध्यान से पढ़ लो, कुछ फैक्ट्स आपके यहां पर बताए गए हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट हमने आपको बता दिया। लोकल गवर्नमेंट एक राज्य का सब्जेक्ट है अंडर 7th शेड्यूल, ये पढ़ाया है मैंने आपको तीनों लिस्ट, प्लीज ध्यान रखना कितने कितने मैटर किस में आते हैं। ठीक। आर्टिकल 40 कहता है कि भाई पंचायत को हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए। राजस्थान पहला राज्य था जहां पंचायती राज स्टैब्लिश होती है, जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था उस टाइम पर। अर्बन लोकल गवर्नमेंट को आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये डील करती है। सर बचे हुए दिन में क्या पढ़ें भाई, सिर्फ तुम करंट अफेयर की जो क्लास थी ना, उसको क्लास को मत देखो, उसकी पीडीएफ रिवाइज करो, और ट्रिपल आर, बस। इसके साथ में बायोलॉजी तुम्हारा डन बढ़िया से, केमिस्ट्री डन। अगर फिजिक्स आपको लगता है एक बार और रिवाइज करना है, अभी जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया था, बिकॉज वो समरी है पूरी, ठीक है, तो उसकी स्लाइड्स, क्लास नहीं केवल स्लाइड, फिजिक्स की स्लाइड्स गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा जो हमने बैच में 2 दिन रिवाइज किया था फिजिकल ज्योग्राफी, जहां मैंने आपको वेदरिंग वाला पूरा पोर्शन पढ़ाया था, वो स्लाइड रिवाइज कर लो। ठीक, बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है जवान। और हाँ एक और चीज, पॉलिटी अगर आप रिवाइज करना है आपको दोस्तों, राइट, तो पॉलिटी में जो आज मैं आपको दूंगा वो रिवाइज कर लेना, जो फर्रे में आपको दूंगा उससे रिवाइज कर लेना, बस खत्म। और कुछ नहीं करना। ये अगर आपको और डिटेल में करना है रिवाइज, तो इवन जो यूट्यूब पर क्लास हुई थी समरी के फॉर्म में, उसकी पीडीएफ देख लेना, उसमें 100 पीवाईक्यूज थे, बस। इंग्लिश में कुछ नहीं करना तुम्हें। अगर आप सच में सेशंस में मेरे साथ या अभी लास्ट में मैम के साथ अगर आप रेगुलर रहे हो ना, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको नया नहीं मिलने वाला। और कुछ नया मिलेगा तो वो सबके लिए रहेगा, रिलैक्स। आ जाओ चलो। तो भाई ये प्लीज ध्यान रखना है, ठीक है। आगे, अब ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। अब ये कभी कभी ना पूछ लेता है दोस्तों, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जरा बताइए कि आपका ये इवोल्यूशन कैसे हुआ पंचायत का। पंचायती राज सिस्टम जो हमारा आज के दिन ऐसा फूल फल रहा है, क्या ये हमेशा से ऐसे था, राइट, क्या ये हमेशा से आपका ऐसा ही था या नहीं। तो जरा हम इस पे आते हैं। पहला दोस्तों, आपके एक बलवंत राय मेहता कमेटी आती है, जो एग्जामाइन करती है वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। इस कमेटी ने, देखो बस ये याद रखना कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला कि यार देखो 3 टियर सिस्टम होना चाहिए यार, ठीक, ये बोला गया इनकी तरफ से कि यार 3 टियर होने चाहिए हर राज्य में। ओके। फिर आती है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता ने बोला कि यार नहीं यार, 2 टियर रखो बस, 3 टियर नहीं। ये पहले थे जिन्होंने बोला कि यार आपके पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलना चाहिए। इन्होंने बोला कि एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पंचायती राज मिनिस्टर होने चाहिए। ये सब किसकी रिकमेंडेशन थी, अशोक मेहता कमेटी की। इनके बाद आते हैं आपके दंतेवाला कमेटी, उतना कुछ खास नहीं था। ये तीनों हमारे उतना कुछ खास बात नहीं बोल पाए, लेकिन ये दोनों की बात ध्यान रखेंगे, अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन और बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन। फिर आपके आते हैं सिंघवी कमेटी। सिंघवी कमेटी ने फिर बोला कि यार नहीं, 3 टियर होना चाहिए, 2 टियर नहीं। अभी हम लोग 1986 में हैं। फिर आपका आता है 1988 थंगन कमेटी, जहां ये बोलते हैं कि 3 टियर होना चाहिए और टर्म फिक्स कर दो 5 साल, महिलाओं को भी रिजर्वेशन दे दो। और लास्ट में आती है गडजिल कमेटी, जिसने रिकमेंड किया कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दो, 3 टियर रखो, डायरेक्ट इलेक्शन रखो जो आपके गांव में होता है, 5 साल का टर्म रखो। ये सारी बातें दोस्तों मान ली गई, खत्म। इन बातों को दोस्तों मान लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया। ओके। एक और चीज ध्यान रखना, आपका 1/3 रिजर्वेशन है पंचायत में, महिलाओं के लिए भी और एससी एसटी के लिए भी। आप लोग तो गांव से होंगे ना, काफी लोग, आपको पता होगा ना गांव में क्या होता है। भैया इस बार महिला सीट आई है, इस बार एससी सीट आई है, इस बार एसटी सीट आई है, सुना होगा ना आपने। महिला सीट है भैया इस बार, मतलब चुनाव खाली महिला लड़ पाएगी। और उसमें लड़ता कौन है? लड़ता उसका पति है, नाम बस उस महिला का होता है। एक नई पोस्ट का इजाद किया गया है गांव में, है ना, प्रधान पति, जिसका मेंशन संविधान में नहीं मिलता। ठीक है, ध्यान रखना।
अब ना दो तीन आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारे पंचायत के बारे में। जैसे आर्टिकल 243 जो आपका है दोस्तों, आर्टिकल 243 डिफाइन करता है कि पंचायत होती क्या है। इट डिफाइंस पंचायत। आर्टिकल 243 ए में आपको मेंशन मिलता है कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा का मतलब किसी एक गांव में जो सारे वोटर्स हैं उनके ग्रुप को आप बोलते हो ग्राम सभा। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल 243 डी, जहां आपको जानने को मिलेगा विमेन रिजर्वेशन के बारे में। ठीक। आर्टिकल 243 के, जहां पर स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, इसकी बात की गई है। तो ये आपके चार हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स खत्म। आइए अब बात करेंगे म्युनिसिपैलिटीज की, शहरों में क्या है। तो शहरों में ध्यान रखो, पहला कहां बना, मद्रास में बना, इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज पहला आया राजस्थान में, लेकिन म्युनिसिपैलिटी पहली आती है मद्रास में। ठीक। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपके बनते हैं बॉम्बे और कलकत्ता में। ओके। और लॉर्ड मायो आपके आते हैं, इन्होंने ये काम किए हैं आपके। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना आपका हमारा उस टाइम पर। और एक सवाल आपके लिए है कि किसको हम बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो बताना आप बाद में। तो ये हमारे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे कैसे दिया गया, ये पूरा देख लो। कुछ आर्टिकल्स यहां पर लिखे गए हैं दोस्तों। सारी बातें आपको बता दी गई, ग्राम सभा क्या होता है, राइट, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। 29 मैटर है। अब ये आपकी बातों को माना गया कि भाई देखो, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पंचायत को हर जगह सेम किया गया, लेकिन ऐसे राज्य जहां पर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वहां पर केवल 2 टीयर रखा गया। जैसे गोवा में हो गया, गोवा में खाली 2 टीयर आपको मिलेंगे। गोवा में यूल फाइंड ओनली 2 टीयर। गोवा में हमारे दोस्तों क्या है, 2 टीयर है। ठीक। अब एक और चीज ध्यान रखना कि आपके सभी मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होंगे ये राज्य की सरकार डिसाइड करेगी। ओके। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा वो लिख दे रहा हूं। एग्जाम में क्या पूछेगा कि जो पंचायत या म्युनिसिपैलिटी में चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन इलेक्ट कैसे होते हैं। तो मेरे भाई ये डिसाइड करती है उस राज्य की सरकार, डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आपके डिसाइड करेगी। जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स आपके डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। रिजर्वेशन होगा तीनों लेवल पर। तीनों लेवल पर आपके रिजर्वेशन होंगे। SC ST हो या विमेन हो, तीनों को मिलेगा रिजर्वेशन। ठीक है। विमेन को मिलेगा रिजर्वेशन, ध्यान रखना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। विमेन को मिलेगा रिजर्वेशन 1/3। लेकिन SC ST का परसेंटेज फिक्स नहीं है। SC ST को मिलता है जिस राज्य में उनकी जैसी पॉपुलेशन होती है। जहां पर कम पॉपुलेशन वहां पर कम रिजर्वेशन, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा रिजर्वेशन, बस। और यही तुमसे सवाल पूछ लेगा। आई रिजर्वेशन दोस्तों कुछ राज्यों में एप्लीकेबल नहीं थे, जैसे रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू अरुणाचल प्रदेश। बाकी टर्म क्या होगा पंचायत का, 5 साल होगा। ठीक है। पंचायत के बारे में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जैसे क्या होता है, मान लो 3 साल में किसी राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, तो जब दोबारा फ्रेश चुनाव होगा तो वो अगले 5 साल के लिए होगा। लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं है। पंचायत में मान लो 2 साल में किसी की डेथ हो जाए तो बचे हुए 3 साल के लिए चुनाव होगा पहले। ठीक, ध्यान रखना। ओके। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि उम्र चाहिए आपको केवल 21 साल सरपंच बनने के लिए। कौन कराएगा इलेक्शन, स्टेट की इलेक्शन कमीशन होती है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का चुनाव कराने के लिए दोस्तों वी हैव स्टेट इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल बॉडी है वो केवल राज्यों का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराती है। लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट असेंबली का और काउंसिल का कराती है बस। लेकिन गांव में और शहरों में जो चुनाव होते हैं आपके म्युनिसिपैलिटी और सरपंच वाले, वो चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। 29 मैटर आप देख चुके हो। एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है, राज्यों में आपके अलग से होती है, बस। पेसा एक्ट क्या था आपके, कुछ दोस्तों कुछ ऐसे हमारे राज्य थे
जहां पर पंचायत के प्रोविजंस नहीं थे, बाद में वहां पहुंचाया गया था। अब सेम म्युनिसिपैलिटी में देख लो। म्युनिसिपैलिटी में दोस्तों शेड्यूल 12 में मेंशन है, 18 मैटर है हमारे। आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक आपको मेंशन मिलता है। ठीक है, यहां भी देखो 3 सिस्टम होंगे। जो सबसे बड़ा होगा उसको बोलेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमसीडी जिसको आप बोलते हो ना, एमसीडी, म्युनिसिपल काउंसिल उसके नीचे, और नगर पंचायत होगी और नीचे। यहां भी सब कुछ सेम है भाई, रिजर्वेशन भी सेम, हर एक चीज सेम, कुछ भी आपका अलग नहीं है। एवरी सिंगल चीज आपको जवानों यहां पर सेम देखने को मिलने वाली, कुछ भी अलग नहीं, सब कुछ सेम। बस हाँ, शहरों में एक चीज अलग होती है कि कहीं कहीं आपके कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं। ठीक है, कैंट वगैरह के रीजन होते हैं, वहां पर मिलिट्री रूलिंग चलती है, वहां पर बाहर की कोई रूलिंग नहीं होगी। बस टाउनशिप होता है, पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, राइट, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी नॉट इंपॉर्टेंट, खत्म। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट में 1954 में इसको बनाया गया था। आर्टिकल 263 के अंडर आती है ये, जिसमें इंटर स्टेट काउंसिल का मेंशन मिलता है। यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट इसकी चेयरपर्सन होते हैं, जहां पर क्या होता है, सभी राज्यों के जो मिनिस्टर्स हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, पंचायती राज के, उनका एक ग्रुपिंग है एक हमारा, बस। तो बॉटम लाइन ऑफ दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से सवाल जो आते हैं मैं आपको बता दूं फिर से। सवाल, पहला सवाल यह आएगा, पहला कहां हुआ था? पंचायत हुआ था राजस्थान में, म्युनिसिपैलिटी हुई थी आपकी मद्रास में। फिर पूछेगा कौन सी कमिटी की क्या रिकमेंडेशन थी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर आपसे पूछेगा कि कितने कितने मैटर हैं। 11th शेड्यूल को हमने ऐड किया 73rd अमेंडमेंट से, 12th को ऐड किया 74th से। राज्यों के, सॉरी, हमारे पंचायत के मैटर्स कौन कौन से हैं 29, और शहरों के आपके 18 मैटर्स कौन कौन से। उसके बाद आता है कि आपके क्या हर राज्य में 3 टीयर सिस्टम है? नहीं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पॉपुलेशन कम है, वहां 2 ही टीयर मिलेंगे आपको। उसके बाद चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होंगे? हर राज्य में अलग तरीके से होते हैं, कहीं पर चुनाव होता है पंचायत का, सरपंच का, कहीं पर नहीं होता। लेकिन जो मेंबर होंगे उनका चुनाव होगा डायरेक्ट, बस। रिजर्वेशन महिलाओं के लिए 1/3 होगा, और SC ST के लिए डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर रीजन के पॉपुलेशन के ऊपर। बस इतना ही था भाई, खत्म। हाँ भाई, क्लियर प्रोमैक्स। तुम साथ मेरे, भैया हमारे गांव में महिला हैं, महिला ही हैं सरपंच, बट उनके ससुर चलाते हैं। भाई मतलब पता है इसको क्यों दिया गया था दोस्त? इसको देने का पर्पस ये था कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, है ना। लेकिन भाई महिलाओं की बस पोस्टर लगी हुई है, बस पोस्टर लगा हुआ है और कुछ नहीं, पोस्टरबाजी है और कुछ नहीं है। हाँ जी, पति प्रधान। भैया जो आप लिखे हैं शॉर्ट में वो पेज दिखा दो, दिखा दूं क्या? रुको वो दिखा रहा हूं। अभी तुम सबको आना है, ठीक है, ध्यान रखना जितने यहाँ पर हो, क्योंकि आज मैं ना स्लाइड भेजूंगा और ना ही रिकॉर्डिंग रहेगी। आज हम बस आएंगे और आधे घंटे मिलके फर्रे पढ़ेंगे। देखो दिखाता हूँ, रुको, रुक जाओ ना, दिखाता हूँ, रुक जाना नहीं, तू मुझे छोड़ के काटे। देखो, ना आए हो, ना आओगे, ना दुनिया मिटाओगे, रात की करारी चाय से नींद यूं। तुम्हें प्यार अगर ना हो तो पैसा वापस, सारे अमेंडमेंट एक साथ लिख दे नीचे। तुम्हें अगर आज रिवाइज ना पूरा करा दूं मैं तो पैसे वापस। ठीक है। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। भैया एक बात बताओ, आप सेटिस्फाइड हो इस वाले बैच से? सच बताओ ना अक्षित, जितना मेहनत हमने लास्ट 6 महीने में किया था, उतनी मेहनत हमने इस बार 4 महीने में की। तो बिल्कुल यार, वेरी मच सेटिस्फाइड यार। अच्छा करोगे आप लोग काफी, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग अमेजिंग रिजल्ट इस बार। चलो मिलते हैं आधे घंटे में, ठीक है, सी यू कुछ देर में।
सब सब्जेक्ट को ऐसा बनाना। अब अच्छा, हाँ यार मितेश, भैया आप अच्छा पढ़ाते हो इसलिए प्यार आ रहा, क्या करूं? रिवाइज कर लो, जब भी प्यार है ना एक बार और रिवाइज कर लिया करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, ठीक है चलो मिलते हैं आधे घंटे में। टेक केयर, बाय बाय। लव यू ऑल यार। ये हम बात करेंगे परसों, ठीक है? फेयरवेल हमारी परसों है, सारी बातें बातचीत होंगी परसों, आज कुछ नहीं होगा। अभी पढ़ाई करो, विदाई के मोड में मत आओ। ये थैंक यू, ठीक है, बाय, लव यू, ये सब बचा के रखो 12 तारीख के लिए। ठीक, चलो टेक केयर, सी यू आधे घंटे में, बाय बाय।